और चलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, किसान हैं इसलिए दोनों हाथ की मुट्ठी बीची और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान। आज के इस पीएम किसान उत्सव के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट मंत्री, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, कैबिनेट मंत्री कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री और हमारे जयपुर जिले के प्रभारी भाई जोगाराम पटेल जी, सहकारिता मंत्री भाई गौतम दत्त जी, सचिव कृषि विभाग जिनका जन्मदिन भी है भाई राजन विशाल जी, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों, आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से हमेशा देश के किसान की चिंता करते हैं। उनके विजन में सबसे पहले देश का किसान, देश का मजदूर, देश का युवा, देश की महिला है। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लगातार इसे लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो विचार है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमें आगे कैसे बढ़ाना है, उस तक हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे और उन सरकारी योजनाओं का लाभ देकर के उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए लगातार हमें काम करना है। आप देख रहे थे जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देना प्रारंभ किया था तो कांग्रेस के लोग कहते थे ये चुनावी है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये किस्त 21वीं किस्त है और इस किस्त के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा किसान के हित की बात करते हुए ये देश के किसान को सम्मान निधि देने का काम करते हैं। ये केवल एक किस्त वितरण समारोह नहीं है, ये हमारी सरकार और किसान भाइयों बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा किसान कैसे ऊंचा उठे। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने वो गरीबी देखी है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, क्योंकि वो भी मेरे पड़ोस में महुआ में रहते हैं, इन्होंने किसानी की है, पिताजी ने की है, आपने की है, किसान परिवार से आते हैं। सही कह रहे थे, अभी इंजन जब चल रहे थे उसमें एड में आ रहा था,
तो मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि इंजन में ये हैंडल खूब लगाया है। मैं कह रहा था कि जब वाटर लेवल नीचे चला गया था तो मैंने उनसे कहा कि ये दिन में 100 बार लगाना पड़ता था, ये हाथ दुख जाता था, 100 बार लगाना पड़ता था, क्योंकि वो वाटर लेवल नीचे गया तो पानी छूटता था, तो फिर बंद करके वो उल्टा घुमा करके और फिर दोबारा हैंडल लगाना पड़ता था, इससे पानी आ जाए, क्योंकि वाटर लेवल हमारा नीचे चला गया। पंखा नीचे रहता था, 25 फुट 30 फुट 35 फुट नीचे रहता था, उसको पता चलता था, हैंडल लगाते थे, पानी छोड़ता था, उसको बंद करते थे, एक आदमी उसी पर बैठा रहता था। क्योंकि किसान हमेशा, आप लोग देखते हैं, अगर कोई कहता है कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, तो वो अगर कोई है तो मेरा किसान है। किसान भाई हमेशा, चाहे उसको खेती में कितना भी नुकसान जा रहा है, लेकिन अगली बार उसको खेती ही करनी है। और मेरे किसान भाई जानते हैं कि 1 साल का लॉस अगर किसान को होता है तो ईश्वर भी ऐसा दयालु है कि वो 3 सालों में उसका भरपाई भी करता है। ये मेरे सभी किसान भाई जानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। आज हम अन्नदाताओं के सम्मान में एकत्रित हुए इस अवसर पर मैं अपने सभी किसान भाई माता बहनों को यही कहूंगा कि किसान हमारी रीढ़ है। आप वो हैं जिनके उगाए अन्न से देश के 130 करोड़ लोगों के थाली में खाना आता है। आप वो लोग हैं कि हमेशा आप जिस तरह से काम करते हैं, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, कोरोना हो, कपकपाती ठंड हो, गर्मी हो, मेरा किसान हमेशा आपको वहीं काम करता हुआ मिलेगा। लेकिन जब पूरी मेहनत और लगन समर्पण के साथ आप काम करते हैं तो उसका जो हमें उपज है, उसका जो लाभ है, कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान को पूरा नहीं मिल पाता है। मित्रों, 2014 से पहले कहीं आपने बीमा देखा क्या? कोई किसान की खेती की बीमा की बात करता था क्या? कोई किसान के सम्मान निधि की बात करता था क्या? किसान के रिसर्च की कोई काम करता था क्या? किसान की जमीन कैसे उपजाऊ बने, उसकी टेस्टिंग कैसे हो, इसमें क्या आवश्यकता है, इसकी कोई बात करता था क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसान का आर्थिक संबल कैसे बने, हमारा किसान कैसे आगे बढ़े, इसकी सिर्फ वो चिंता करते हैं। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने किसान को, जब हमारी सरकार बनी थी, अभी तीसरी बार जब आपने देखा हो तो हमारी सरकार बनी थी, और जब पहली दफे वो कार्यालय में गए तो उन्होंने सबसे पहले किसान की फाइल परेशान किए थे, किसान की फाइल परेशान किए थे। यह उनका समर्पण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रधानमंत्री जी का समर्पण है। हम किस तरह से किसान को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी लगातार, आप देख रहे हैं, हमारी राजस्थान की सरकार, जो हमने संकल्प पत्र में जो किसान से एक एक वायदा किया था, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। हमने कहा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, तो हम भी चरणबद्ध तरीके से किसान को सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमारी अभी दीपावली से पहले कैबिनेट थी। हमने कैबिनेट में हमारे सभी से हमने चर्चा की कि हमें किसान सम्मान निधि देनी है। तो आपने देखा होगा, इन्होंने सभी ने कहा कि किसान को सम्मान निधि दीपावली से पहले धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे किसान को राज्य की सम्मान निधि हमने धनतेरस को देनी है। तो आप सभी के खाते में धनतेरस के दिन राज्य की किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया, क्योंकि हम जानते हैं, गरीबी का मोल भी जानते हैं। गरीबी होती है, कोई त्योहार भी उस गरीब को अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों,
हमें पता है किसान जब अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जाता है, किसी पड़ोसी के पास जाता है, रिश्तेदार के पास जाता है, किसी के पास जाता है, वो रात के अंधेरे में जाता है और वो इस आस पर कि आप चिंता मत करिए, मेरे बच्चे की नौकरी लगेगी, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। मैं भाइयों यही कहना चाहता हूं, पिछली सरकार में आपने देखा होगा किसानों के और युवा भाइयों के बहनों के ऊपर किस तरह की स्थिति हुई थी, किस तरह की घटनाएं हुई थी। लगातार पेपर लीक हो रहे थे। किसान का बेटा कमरा लेकर के हॉस्टल में लेकर के पढ़ता था, लेकिन जब वो पिताजी को विश्वास दिलाता था कि मैं नंबर लेकर के आऊंगा, मैं पढ़ाई कराइए, पिता को भी उम्मीद रहती थी कि मेरा बेटा पास होकर के आएगा और पुत्र को भी होती थी कि मैं पिताजी को सहारा बनूंगा। लेकिन जब पेपर लीक होता था, एक तरफ वो युवा मेरा भाई और बहन भी रोते थे और एक तरफ उस कमरे में बंद होकर के कोठरी में उसके किसान पिता भी रोता था कि मैंने पैसा लगाया और मेरा बेटा किसी भी कारण से, ये पेपर आउट होने के कारण से, गड़बड़ी होने के कारण से रह गया। मेरे भाइयों, मैं यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार आई है आपने देखा एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया जिससे किसान के बेटे को कोई किसी तरह की बात नहीं। यही नहीं, लगातार आप देख रहे हैं, हमने वायदा किया था कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने 92,000 नौकरियां दे दी हैं। लगातार रोजगार उत्सव मनाए हैं। दिसंबर के महीने में फिर रोजगार उत्सव अगले महीने आ रहा है। मेरे युवा भाइयों को फिर हम अगली बार नौकरी देने जा रहे हैं कि हम युवा भाइयों को नौकरी देते हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अपनी बेटे को, बेटी को पढ़ाइए। हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और हमारी सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम किसान के बेटे को, क्योंकि जब तक किसान का बेटा चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे निजी नौकरी हो या निजी व्यवसाय हो, जब तक वो उसमें नहीं आएगा उसका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। अगले महीने हम पॉलिसी भी ला रहे हैं, अगले महीने पॉलिसी भी ला रहे हैं कि हमारे किसान के बेटे को किस तरह से और रोजगार मिल सकता है। लगातार आप देख रहे हैं, हमने राइजिंग राजस्थान किया था, 7 लाख करोड़ के हमारे काम ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई, हमारे जमीन पर आ गए। आने वाले दिसंबर में हमारा 1 साल होने वाला है और आने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि निजी क्षेत्र में भी नौकरी देंगे और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हम किसान के बेटे को नौकरी देंगे। यही नहीं मेरे भाइयों, हमने लगातार ये 21वीं किस्त है, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये आज हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में 70 लाख किसानों को, जैसा बताया, लगभग 1400 करोड़ रुपए मिलने वाला है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी किसानों को लाभान्वित करने की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 5वां नंबर है, देश में राजस्थान का, जो किसानों को लगातार हम संबल बनाने का काम कर रहे हैं, उनको लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान कल्याण के लिए लगातार हमने काम किए। किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसा मैंने कहा, 3,000 रुपए हम दे रहे हैं। इससे बढ़कर के 9,000 हो गई और हमने कहा है हम इसको 12,000 करेंगे। आप चिंता मत करिए, हमें पता है कब आपको परेशानी होती है, हम ये भी जानते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि किसान की स्थिति क्या होती है। किसी को लगता होगा ये 2,000, 3,000, 4,000, लेकिन मैं कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। किसान के लिए वो छोटी सी आपको कहने में होगी, लेकिन मेरे किसान भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए, किसान को बीज लाने के लिए, किसान को खाद लाने के लिए वो राशि बहुत बड़ी होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 5,965 रुपए की बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। लगातार आपने देखा कि किसान हमारा कैसे संभल हो, किसान हमारा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमने रोड मैप बनाया। हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले किसान के लिए क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, आपसे पूछना चाह रहा हूं। पानी की आवश्यकता है कि नहीं है? सबसे पहले क्या आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है कि नहीं है?
हमने आपने देखा पानी के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार जब से आई है काम कर रही है। चाहे हमारी ERCP की योजना हो जिसमें 17 जिले आने वाले हैं, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, चाहे इंदिरा गांधी गंगा नहर से पानी हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर के लिए जाए, या हमारा माई डैम की योजना हो जिसके माध्यम से सोम कमला के माध्यम से हम पाली तक भी उसका पानी लेकर के जाएं, चाहे हमारी देवास स्कीम हो जो आधा पानी उधर जाता है आधा हमारा इधर आता है, उस पानी को रोक के टनल बनाने का काम हो, चाहे हमारा ये काम हो कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए लगातार हमारी सरकार डीप बोर करके उस पानी को अंडरग्राउंड लेने का काम कर रही है। उसमें हमने प्राइज मिली, हमारे 8 जिले इस तरह के जो हमारे कर्म भूमि से मातृभूमि जो हमारे प्रवासी भाई उनके द्वारा ये हो रहा है। चाहे हम ब्राह्मणी नदी से हमारा पानी लेकर के हम भीलवाड़ा से लेकर के हमारे बीसलपुर में डालें जिससे कि आगे हमारे सिंचाई के काम वो पानी आए। हम हर क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और जब हम काम कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे ईश्वर भी हमारी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे 2 साल से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक भी बांध खाली है क्या? एक भी डिग्गी खाली है क्या? सब जगह पानी पानी है। हम अगर किसान की सेवा मन से कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं तो ईश्वर भी हमारी पूरी बात सुन रहा है। इसलिए एक भी डैम खाली नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं अभी कहीं जो किसान बोता है वह जगह खाली दिख रही है क्या आपको? कहीं सभी जगह बुवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? और कभी कभी मेरे भाई कहते हैं सबसे बड़ी बात आती है कि अभी दिसंबर जनवरी में मावठ का बहुत होता है, अमृत बरसता है। तो मैं आप सबकी भाव और भावना समझ रहा हूं। निश्चित रूप से ईश्वर उसमें भी हमारी मदद करेगा जिससे किसान को फायदा होगा, किसान का पैसा कम लगे और पैदा ज्यादा हो। इसके लिए भी हम कहना चाहते हैं भाइयों बहनों, यही नहीं हमने आपसे वायदा किया किसानों के बिजली बिल में हमने 41,000 करोड़ रुपए का अधिक अनुदान दिया। प्रदेश के किसानों को 2027 में हमने कहा है कि हम किसान को, क्योंकि किसानों की शिकायत आती है रात को काम करते हैं साहब, कभी सांप आ जाता है, कभी गौरा आ जाता है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी नींद आ जाती है, परेशानी होती है। हमने किसान से कहा कि आप चिंता मत करिए, 2027 तक हम आपको दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने अभी 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं पीएम कुसुम योजना में राज्य के करीब 2 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा बिजली से भी हम लाभान्वित कर रहे हैं। पशुपालन हमारे किसान की आय है, हम जानते हैं। अभी हमारे गौतम तक जी कह रहे थे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे किसान का कोई सहारा है, कृषि से अगर मिला हुआ कोई दूसरा धंधा है तो वो है पशुपालन। है कि नहीं आप बताओ? है? किसान के लिए पशुपालन उसकी आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। वो 2 तरह से करता है, क्योंकि गाय भैंस होगी तो दूध भी होगा घर में। और इसीलिए मैं माता बहनों आपसे कहना चाहता हूं, आप वो दूध देती हैं उसमें 5 रुपया लीटर सरकार भी आपको दे रही है। 5 रुपया लीटर हमने अनुदान दे रहे हैं दूध में भी, क्योंकि हमें पता है माता बहनें हमारी 4 बजे जगती हैं कि नहीं जगती हैं? 4 बजे जगती हैं, गाय भैंसों को बाहर निकालती हैं, सानी डालती हैं, जब सानी तर लेती हैं तब उसका दूध निकालती हैं तो डेयरी पर पहुंचाती हैं। हमारी माता बहनें जिस तरह से काम करती हैं, हमने डेयरी में भी 5 रुपए लीटर देने का काम किया है जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। यही नहीं, अगर हमारा पशु बीमार हो जाता है, अगर नजदीक में कोई हॉस्पिटल नहीं है तो आप उसके लिए कोई ना कोई साधन लाते हैं। किसी साधन किसान के पास है, का साधन लाते हैं, उस साधन में लेके जाते हैं, वो भी 500, 700, 1000 रुपए लेता है कि नहीं लेता है? अगर किसी बुग्गा में भी ले जाते हैं तो लेता है कि नहीं लेता है? बुग्गा तो वहीं चलते हैं उधर ही, लेकिन अगर किसी गाड़ी में लेकर के जाते हैं उसको, जो हमारी 407 होती है, वो छोटी वाली होती है, उसमें ले जाते हैं तो वो भी तो पैसे लेता है। हमने कहा उसके लिए मोबाइल यूनिट लगाइए और उसको फोन करिए, डॉक्टर भी आएगा और वो मोबाइल यूनिट आएगी और उसका किसान के घर ही इलाज करेगी। ये भी काम हमने किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान के लिए पशु अगर बीमार हो जाता है तो किसान पहले बीमार हो जाता है। किसान का पशु अगर वो चारा नहीं खाता है तो मेरी माता बहनें
और मेरा किसान का पहले खाना चला जाता है, ये मुझे पता है। मैं ये भी जानता हूं, मुझे ये भी पता है मेरे भाई और बहनों, क्या किसान जब ये काम करता है तो उसके मन में क्या क्या कल्पनाएं आती हैं। वो सोचता है उसकी आर्थिक स्थिति किस तरह से मजबूत हो। हम इसलिए किसान के लिए बीज किट भी हमने दिए हैं, क्योंकि किसान जब बीज लाता है तो उसका भाव तो उस फसल का कितना होता है, लेकिन बीज कितना महंगा मिलता है। हमने उसमें भी कहा है कि किसान को बीज किट भी मिले, जिससे मेरा भाई किसान उस बीज को डाल करके उसका फायदा भी मिले। ये छोटी छोटी हो सकती है, लेकिन मैं किसान के लिए बहुत प्रमुख है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, हमने कहा कि किसान को सबसे अच्छा पशुपालन लगता है। अगर किसान के पास गाय भैंस नहीं है तो फिर किसान किस बात का। अगर जिसके घर में दूध नहीं हो रहा है और खेती का काम करते हैं तो वो घर अच्छा लगता है क्या? बताइए, नहीं लगता ना। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, उसके लिए भी हमने गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया है और बिना ब्याज के दिया है, जिससे मेरे किसान भाई बहन कोई जाए और उस गोपाल क्रेडिट कार्ड से और अपना गाय भैंस लेकर के आए और अपने बच्चों को दूध पिलाए। ये भी हमने किया है। हम इससे भी 2 कदम आगे चले हैं। ये आज मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे मन में जो है, मैं आपको वो मेरी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हम देखते हैं, और ये माता बहनें बैठी है, इनसे भी पूछ लेना, जब ये सुबह दूध काटती हैं, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी होती है मेरे भाई, जब ये माता बहनें दूध निकालती हैं और जब डेयरी पर जाती है और लीटर में थोड़ा कम रह जाता है तो ये बचा के नहीं लाती हैं, पहले उस लीटर की पूर्ति करती है। अगर घर लौट करके आती है तो उस बाल्टी में सिर्फ वो दूध लगा रहता है, झाग लगे रहते हैं, उसी में आधा गिलास पानी डालती है, हिला करके और बच्चे को उसको देती है। मुझे पता है ये, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, इस बात के लिए भी हमने काम किया है। और हमने वो किया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर मेरे नौनिहाल जो छोटे बच्चे हैं उनका दूध मिले। इसलिए हमने 7 दिन में उनको, पहले 3 दिन और अब 5 दिन आंगनवाड़ी पर उनको दूध मिले। अगर मां दूध नहीं दे पाए तो आंगनवाड़ी केंद्र पर उस मेरे छोटे नौनिहालों को दूध मिले, जिससे वो तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, क्योंकि वो आने वाले भारत का वो भविष्य है, आने वाली भारत की वो पीढ़ी भविष्य है। हमने यहां तक भी सोचा है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, किसान गोपाल क्रेडिट कार्ड से लेकर के जो हमारी योजना है उनके भी कहना चाहता हूं। आपने देखा है कि अब तक हमने जितना पैसा दिया है, हर योजना के लिए 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक अल्पकालीन मुफ्त फसली ऋण बीमा योजना भी हमने की है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी कह रहे थे हमारे सहकारिता मंत्री कि हम हर जगह अगर हमारी सहकारिता होगी, हमारी सहकारिता की हमारी यूनिट होगी, हमने कहा है कि हर ग्राम पंचायत में हमारा कोऑपरेटिव की यूनिट होगी, हमारे कोऑपरेटिव की यूनिट होगी। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी महिलाओं का भी योगदान उसमें रहेगा। अगर वो रहेगी तो उसको उसका पैसा भी मिलेगा। और अभी हमने ये भी निर्णय किया है, हमें ये भी है हमारा राजस्थान के अंदर कि हमने देखा है कि हर पंचायत के अंदर 5, 6, 7 किलोमीटर की दूरी में हमारी बैंक भी हो, जिससे कि हमारे किसी भाई बहन को, बुजुर्ग को, क्योंकि उनको पेंशन भी मिलती है, उनका पैसा सीधा सीधा जाए। क्योंकि कांग्रेस के राज में कटमनी होती थी, कटमनी। राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेज दें तो 15 पैसे पहुंचता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब किसान सम्मान निधि भेजते हैं तो कितनी पहुंचती है? अरे पूरी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? और जब राज्य की सम्मान निधि जाती है तो पूरी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? आपके खाते में पेंशन जाती है तो पूरी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? अरे उसमें कोई कटमनी लगती है क्या? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको ये भी और कहना चाहता हूं कि राज्य के किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी ने अभी बताया आपको कि हम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। आप चिंता मत करिए। लेकिन एक निवेदन जरूर मैं आपसे करना चाहता हूं, आपके माध्यम से राजस्थान के सभी किसानों से कहना चाहता हूं
कि आप अपनी मिट्टी को चेक कराएं। मृदा कार्ड हमने बनाए, फ्री में चेक हो रहा है। अगर आपको यह देखना है कि उसमें कितने खाद की आवश्यकता है, हमारी एक आवश्यकता बन गई है कि अब की बार हमने 10 किलो बीघा डाला, अगली बार 15 डाल दिया, अगली बार 20 कर दिया। हम बढ़ाते जा रहे हैं उसको, हम हमारी जमीन को खराब करते जा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं, हजारों सालों से हमारे उन बुजुर्गों ने उस जमीन की किस तरह से रक्षा की, उस जमीन को किस तरह से रखा। आज हम छोटे से लाभ के लिए कि हमारी थोड़ा सा लाभ ज्यादा मिल जाए, उसके लिए हमारी जमीन को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप उसमें उर्वरक डालिए, कितनी आवश्यकता है उतना डालिए, आगे वाली पीढ़ी को नहीं छोड़ना है क्या। एक मैं और कहना चाहता हूं आपसे, वो भी कर लीजिए, क्योंकि आजकल किसान हमारे बटाई पर, बड़े वाले किसान है, वो बटाई पर दे रहे हैं, खेती को बटाई पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बताइए। बटाई पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और वो क्या करता है बटाई वाला, फिर अगर आपको 20 किलो खाद देना है तो वो 30 किलो डालेगा उसमें। वो ये सोचेगा एक साल में ही इसमें से जो है उसको निकाल लो। सोचता है कि नहीं सोचता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बटाई पे देने से पहले ये बात कर ले कि भैया कितना उर्वरक ये झेलने वाली है, कितना हम डालने वाले हैं। क्योंकि अगर वो बारिश का पानी होता है तो वो खेत में अंदर नहीं जाता है, हमारी जमीन खराब होती है। हम जितना खाद बेचते हैं उससे ज्यादा खाद उसमें क्यों डलता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। मैंने भी देखा है। कभी कभी आप कहते हैं अरे साहब वैसे तो बहुत बड़ा था, लाख तो इसमें खूब था, लेकिन हवा निकल गई। अरे भैया वो हवा नहीं निकली है, आपने उसमें ज्यादा यूरिया, ज्यादा डाई प्रयोग किया है। वो बढ़ तो गया, लेकिन उसमें दाने नहीं आए। दाने ही नहीं आए कि आप उसमें मात्रा किसी को ज्यादा खिलाओगे, किसी बुजुर्ग को ज्यादा खिला दो, किसी जवान को खिला दो, किसी को खिला दो, तो अति की चीज नुकसान करती है कि नहीं करती है। अरे अति की तो कुछ भी हो, अति की तो वो नुकसान करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम सोचते हैं, हम जानते हैं, अरे साहब लाख बड़ा अच्छा था इस खेत में, लेकिन साहब पूजन उस हिसाब से नहीं बैठी। वो इसलिए नहीं बैठी कि आपने उससे ज्यादा उसमें खाद डाल दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आज वैज्ञानिक युग है, आप उसमें अपनी मिट्टी को चेक कराएं। सभी के पास मृदा कार्ड बने हुए, उसको चेक कराएं, उससे पूछें। कृषि पर्यवेक्षक आपके पास आता है, 4 बार उसको ले जाएं कि मेरे खेत में कितनी खाद की आवश्यकता है, वो आपको बताएगा। आपकी जमीन भी अच्छी रहेगी, आने वाली पीढ़ी को भी रहेगी। अरे मेरे भाइयों, मैं एक ही हमेशा कहता हूं कि हम विकास करें, लेकिन विरासत का भी ध्यान रखें और आने वाली पीढ़ी का भी हम ध्यान रखें। हमारे बुजुर्गों ने उस जमीन को किस तरह से सजो के रखा था, किस तरह से उन्होंने रखा था, हमें भी आगे वाली पीढ़ी को यह दे करके जाना है। इसलिए यह भी मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता की हमारी यूनिट बनेंगे तो किसान का उससे जुड़ाव होगा। किसान की कई तरह से उन्नति होती है। किसान का पशुपालन भी है, सहकारिता भी है। सहकारिता के माध्यम से, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से हमारी बहनें, माता बहनें, मैं देखता हूं खेत में नहीं जाती हैं, उनका दिन भर सिर्फ रोटी बनाने के अलावा दूसरा कोई नहीं, बेचारी क्या करे, वो परेशान होती है। हमने सोचा है कि सहकारिता के माध्यम से उनको कोई ऐसा योजना हमारी बने, उसके माध्यम से ऐसा काम करेंगे, उनका दिन भर घर पे ही रह करके वो काम करें, जिससे कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करें। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राजस्थान में 41,000 से अधिक सहकारी समूहों से जुड़े 1,17,00,000 से अधिक सदस्य सहकारिता से सीधे लाभान्वित हुए हैं। आपने देखा होगा, सहकारिता कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। कांग्रेस ने सहकारिता को आगे नहीं बढ़ने दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग चल रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने हर पंचायत में सहकारिता की समिति खोलने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, उस सहकारिता को साझेदारी की बनाइए, पीएफपीओ को साझेदारी का सौदा बनाइए, मिलकर के उसमें काम करेंगे तो हमारा किसान आगे बढ़ेगा, हमारा किसान को उसका फायदा मिलेगा। इन्होंने सहकारिता को क्या बना के रखा, उसके पिताजी, दादाजी, काकाजी, नानाजी, क्या है ये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने सदस्यता अभियान खोला है और आपने देखा कि हमारे लगभग 9 लाख सदस्य हमारे बन गए हैं। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि सदस्य बनिए और अपनी सहकारिता में अपनी सहभागिता निभाइए। मित्रों, आपने देखा राज्य में पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। हम किसानों के मामले में देश में कई चीजों में हम प्रथम हैं।
क्योंकि लगातार हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 5,735 पैक गोलायब किया जा रहा है। 97,000 से अधिक कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपए का अनुदान हमने दिया है। फसल के नुकसान को रोकने के लिए किसानों को लगभग 28,000 किलोमीटर की तारबंदी भी की है हमने। प्रदेश में 9,000 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित हमने किए हैं। कृषि शिक्षा में हमारी बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। कक्षा 12 स्नातक स्नातक पीएचडी छात्रों को 97 करोड़ रुपए से अधिक प्रोत्साहन राशि भी हमने किसानों की बेटियों को दिया है। सरकार ने इसको 5 गुना किया है। मोटे अनाज और अन्य उत्पादनों को राजस्थान अग्रणी है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, एक समय था किसान केवल, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा चुनावी वायदे किए हैं। किसान के मन में यह होता है कि ये राजनीति वाले आते हैं, इस तरह की बातें कर जाते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, जो हमने एक एक वादा केंद्र सरकार राज्य सरकार ने किया है, हम किसानों के लेकर के उसे पूरा करेंगे, यह भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम सिर्फ चुनावों की वादे नहीं करते। कांग्रेस झूठे वादे करके, झूठे सपने दिखा करके हमेशा काम करती है। अरे हमने किसान सम्मान निधि के लिए कहा तो हमने उसी पहली साल में हमने प्रारंभ कर दिया और किसानों के लिए जितनी योजनाएं उनको हमने प्रारंभ किया है। मैं आपको एक अंत में कुछ बातें बताऊंगा जो कांग्रेस और हमारे में कितना अंतर है, मैं वो भी मैं बताना चाहता हूं। यही नहीं, उनके शासनकाल में कितना कर्ज के बोझ दबे तला रहता था। एमएसपी केवल अखबारों की सुर्खियां में आती थी। लगातार हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं और उसको ले भी रहे हैं। पूरे देश में हमारे किसान इस तरह से, एक ही बात और कहूंगा मैं अंत में आपसे कि लगातार हमारे किसान के लिए जो हम काम कर रहे हैं यह कांग्रेस सरकार का भी चिट्ठा और हमारा भी है। फार्म माउंट खेत तलाई के लिए उन्होंने जो काम किया था, हमने 21 महीने में जो उन्होंने काम किया था, उन्होंने 6,351 में फार्म पॉइंट बनाए, हमने बनाए 35,368 और उन्होंने 5 साल में बनाए थे 29,430। उनसे 2 साल के अंदर हमने ज्यादा किए हैं। 21 महीनों में हमने ज्यादा कर दिए जो उन्होंने 5 साल में किए थे। इसी तरह खेतों में तारबंदी हमने किया 280 लाख मीटर और उन्होंने किया 5,050 लाख मीटर, यानी 113 लाख मीटर तो उन्होंने 5 साल में किया और हमने 280 लाख मीटर किया है। पशु चिकित्सालय, क्योंकि ये किसानों का संबंध का है, इसलिए पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत हमने 2 साल होने वाले हमने 101 किए हैं। उन्होंने 21 महीने में 1 किया था और 5 साल में 49 किए थे और हमने 101 अब तक हमने कर दिए। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा क्रमोन्नत हमने 50 कर दिए, उनका 21 महीने में 0 था और पूरे 5 साल में मात्र 13 किए थे। ये मैं आपको बता रहा हूं जो किसान से संबंधित है। महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट हमने 59,25,000 महिलाओं को किट दिए और उन्होंने दिए 16 लाख को, और पाइपलाइन पर अनुदान राशि कृषकों को 98,753 और उन्होंने दिए थे 43। डिग्गी निर्माण हमने दिया 7,903, उन्होंने दिया 4,061। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण हमने दिया 43,036 करोड़, उन्होंने दिया 19 करोड़। सैडनेट हाउस वर्ग मीटर में हमने दिया 922 लाख, उन्होंने दिया 99 लाख। नहरी तंत्र में सृजित सिंचाई सुविधा हमने 84,029 हेक्टेयर में दिया और उन्होंने 17,000 हेक्टेयर में दिया था। सोलर पंप सेट की स्थापना हमने 50,090 की, उन्होंने 13,000 दिया था। यह मैं वो बता रहा हूं आपको लगातार जो काम हो रहे हैं। और आपने देखा होगा डिग्गी के लिए लगातार हमने हमारे कृषि मंत्री जी से आग्रह किया, वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और हमने उसको नरेगा से जोड़ दिया, इसलिए किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, हर काम को हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम है हमारे। नवकरणीय बिजली उत्पादन में उन्होंने मात्र 837 मेगावाट किया था 21 महीने में, हमने किया 5,933 मेगावाट। उन्होंने 5 साल में किया 3,952। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कुसुम एवी भी किया, कुसुम सीवी भी। ये मेरे पास इतनी योजना है जो 5 साल बनाम
2 साल हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग इस पर जवाब नहीं देते हैं। मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हर दृष्टि से हमारी सरकार किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए कृत संकल्प है। मैं आपसे इतना ही अंत में निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान की क्या क्या समस्या है, उनको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं आज की इस किस्त जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय किसान।